हेलो गाइज, कैसे हो आप। तो आज हम न्यू मूवी आपके साथ लेके आए हैं। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। इस मूवी का नाम कंगुवा है। तो इस मूवी को लास्ट तक देखना ना भूले और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो हम मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है। वो बच्चों से कहते हैं कि इंसानी दुनिया में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है और कोई नहीं जानता। और यहाँ से आगे मूवी के शुरुआत होती है। कुछ साल बाद हमें दिखाया जाता है, वहाँ एक लिप दिखाई जाती है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के ब्रेन पे रिसर्च कर रहे थे। तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है और पता चलता है कि एक बच्चा गायब हो चुका है और सभी लोग उसे तलाश करने लगते हैं। फिर वो बच्चा भाग के एक ट्रेन में चढ़ जाता है और वहाँ पे एक चित्र बनाने लगता है। आगे हमें फिल्म का हीरो दिखाया जाता है। उसका नाम फ्रांसिस होत है। वो बड़े बड़े गुंडे लोगों को पकड़ने का काम करता है और उनको पकड़ के पुलिस के पास ले जाता है। फ्रांसिस एक दिन बड़े गुंडे को पकड़ के ले जा रहा था, तभी रास्ते में एंजेला आ जाती है और उसे खींच लेती है। कुछ देर बाद दोनों पुलिस के सामने झगड़ा करने लगते हैं और कमिश्नर की गाड़ी तोड़ देते हैं। और फिर हमें पता चला है कि एक साल पहले ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन पुलिस फ्रांसिस और एंजेला को क्रिमिनल किंग जितू का भाई कम्बूता को पकड़ने के लिए कहती है और उस पे बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था। फिर फ्रांसिस अपने काम में लगा जाता है, लेकिन जब फ्रांसिस और उसका साथी उसको पकड़ने जाता है तो गलती से उसे गोली लग जाती है। फिर वो दोनों वहां से निकले ही वाले थे, तभी वहां जो लड़का लिप से भागा था वो सामने आ जाता है और उसने सब देख लिया था। उनको डर लगता है कि किसी को बता ना दे, लेकिन जब टीवी पर उसकी मौत की न्यूज आती है तब ये उनको पहचान लेता है और वो बच्चा एंजेला को बता देता है। लेकिन वो दोनों वहां आ जाते हैं और उस बच्चे को लेकर भाग जाते हैं। तभी रास्ते में बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि इसकी कुछ दिन पहले ही सर्जरी हुई है और इसके ब्रेन सेल्स को कोई ऑर्डर दे रहा है। इस बाद वो उस बच्चे को घर ले जाता है। उसके बाद बच्चे को पहले जन्म का कुछ याद आने लगता है और वो फ्रांसिस की चित्र दिवाकर पर बनाता है और उसे प्यार से लिपट जाता है, जैसे कि वो उसे पहले से ही जानता है। फ्रांसिस उसे खाना गाने के लिए होटल ले आता है, लेकिन वहां पर एंजेला आती है और फ्रांसिस को फंसा कर ले जाने वाली होती है। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उस बच्चे को तंग करने लगते हैं। लेकिन वहां पर लिप वाले आते हैं और उस बच्चे को उठा कर ले जाते हैं। फ्रांसिस उनके गाड़ी के पीछे भागता है। आगे की कहानी 2024 से पीछे 1070 में दिखाई जाती है। रोमन सम्राट अपने 25,000 सैनिकों के साथ हिंद महासागर आ जाते हैं, क्योंकि रोमन सम्राट को एक विशाल भूमि की जरूरत थी। फिर उसकी नज़र उस 5 द्वीपों पर जातो है। उसमें से एक द्वीप चुनकर उसका वंश खत्म करने का आदेश देती है। फिर वो उनमें से पेरुमाची द्वीप को चुना जाता है। वो उनके हराने के लिए योजना बनाने लगते हैं, क्योंकि के लोग डर को नहीं जानते थे। फिर वो उनके बल से नहीं बुद्धि से हराने के प्लानिंग बनाते हैं और पेरुमाची के लोगों को एक जंगल में ले आते हैं। वो वहां पर विश्राम करने के लिए रुकते हैं, लेकिन तभी ऊपर अचानक से वो हमला कर देते हैं और वहां पे जंग छिड़ जाती है। फिर सभी लोगों को मार देते हैं। कुछ देर बाद वहां पर कंगुवा अपने लोगों को साथ आ जाता है और फिर उनमें जंग छिड़ जाती है और वो उन सब लोगों को मार देता है। जिस तरह उन्होंने उनके आदमी वो मार कर उनके हाथ काट डाले थे, उसी तरह वो उसका हाथ काट डालता है। फिर आगे हमें दिखावा जाता है कि उन लोगों के साथ उनकी के गांव का आदमी शामिल था, तो उसे उसी की फैमिली के सामने सब मिलके जला डालते हैं। जलते वक्त वो कहता है कि मुझे जलाने वाले का एक दिन पूरे वंश का जल के नाश हो जाएगा। फिर उसकी पत्नी अपने बच्चे को कंगुवा के हवाले देकर वो आग में कूद जाती है। उसके बाद कंगुवा कहता है कि आज से ये मेरा बेटा है।
फिर उन दोनों में बहुत बड़ी जंग होती है क्योंकि कंगुवा अब बहुत गुस्से में था। फिर कंगुवा उस बच्चे को यानी कि पूर्वा को तलवार लाने को कहती है, लेकिन तभी वो कंगुवा पर हंसला करता है। लेकिन वो बच जाता है और वो उस आदमी को मार देता है और गांव वाले कनगा को जिसने मारने कोशिश की उसे मार देने के लिए ढूंढते हैं और वो कहते हैं कि आज कोडुवा को जैसे जिंदा जला दिया वैसे ही पूर्वा को जिंदा जला जला डालो कहते हैं। लेकिन यहाँ कंगुआ सभी को बताता है कि उसने पूर्व की माँ से वादा किया है कि वह मरते दम तक पूर्व की रक्षा करेगा साथ यहाँ। लेकिन पेरुमाची के लोग चाहते हैं कि पूर्व को काले जंगल में भेज दिया जाए, लेकिन कंगुआ कहता है कि अगर पूर्व काले जंगल में जाता है तो वह भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि उसने रक्षा करने का वादा जो किया है वह अब ना चाहते हुए भी कंगुआ को पूर्वा के साथ काले जंगल में जाना पड़ता है। लेकिन काले जंगल में जो भी जाता है वहां से कोई भी बचकर नहीं आता है। लेकिन अगर कंगुआ पूर्वा के साथ रहा तो कंगुआ को कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो लोग काले जंगल में चले तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था क्योंकि पूर्वा अभी भी कंगुआ से नफरत करता है, क्योंकि कंगुआ ने उसके पिता को मारा था और उसके अंदर यह गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी तरफ जब यह बात आरती द्वीप के सरदार उद्यरा को मालूम चला कि उसके दोनों बेटों को मार दिया गया है तो उद्यरा आग बबूला हो जाता है, जिस वजह से वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। रोमन सम्राट यहाँ पर उदिता से कहता है कि तुमने हमसे सोना लिया है, बदले में तुमने परुमाची को सत्यानाश करने का वादा किया था। अगर तुम यह नहीं कर पा रहे हो तो हमें हमारा सोना वापस कर दो। ये सुनने के बाद उदिरा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे को जान से मार देता है। उदिता का एक ही बेटा बचा था और वह भी परुमाची की औरतों के ऊपर सफेद जंगल में हमला कर देता है। वह सभी को बंदी बना लेता है और वह उनसे कहता है कि कंगुवा को बुलाकर लेकर आओ, लेकिन उदिता का बेटा उन्हें बहुत हल्के में ले रहा था, जबकि कंगुवा ने इन औरतों को हाई क्वालिटी वाली ट्रेनिंग दी है, जिस वजह से यह सारी औरतें यहाँ पर उदीरा के बेटे को जान से मार डालती है। तो जिस तरह से परुमाची की औरतों ने उदीरा के बेटे को मारा है तो सभी को यह सब कुछ अन्याय लग रहा था। तो पांचों द्वीपों के सरदार इकट्ठे हो जाते हैं और वह न्याय करने वाले थे कि आखिर क्या करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि उधीरा भी मौजूद था और जब वह यहाँ पर अपने आखिरी बेटे की लाश को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा तेज गुस्सा आ जाता है और वह यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर गुस्सा कर देता है। अब वह किसी की भी नहीं सुनने वाला था। जो इन द्वीपों को मुखिया था वह उन्हें भी जान से मार देता है। आखिर में परुमाची के सरदार को भी वह बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन मरते मरते परुमाची के सरदार ने यहाँ पर कंगुआ को एक बांस के द्वारा खबर कर दी थी कि युद्ध अब शुरू होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि काले जंगल में पूर्वा के ऊपर एक मगरमच्छ अटैक कर देती है। वह उसे जान से ही मारने वाली थी, लेकिन तभी कंगुआ आ जाता है और वह उसे जान से मारकर पूर्व की जान बचा लेता है। तभी वह बात तीर लेकर कंगुआ के पास आता है और मालूम चलता है कि परुमाची के सरदार को मार दिया गया है और जल्द युद्ध शुरू होने वाला है और पेरू मांझी के ऊपर हमला होने वाला है। और फिर तब हम देखते हैं कि उदिता अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ परुमाची की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उदिता और उसके सैनिकों की नजर पड़ती है काले जंगल की तरफ। वहां पर आग जल रही थी, जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि परुमाची के सारे सैनिक जो है वो काले जंगल में भाग गए हैं, जिस वजह से उनकी सारी नाव वो काले जंगल की तरफ ले जाते हैं और अब सभी लोग काले जंगल की तरफ हमला कर देते हैं। जबकि यह सब कुछ कंगुआ की प्लानिंग होती है। वो इन सभी को काले जंगल की तरफ खींच कर लाना चाहता था ताकि परुमाची पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जैसे ही काले जंगल की तरफ उधिरा के सैनिक आते हैं तो यहाँ पर कंगुआ इनके ऊपर हमला कर देता है। उसने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी, जिस वजह से वो
इन सारे सैनिकों से लड़ता है और उन्हें बुरी तरह से मार देता है, जिसमें पूर्वा भी अब कंगवा का साथ दे रहा था। तो यहाँ पर कंगवा तो उदिरा के सैनिकों से लड़ने में बिजी था, तभी यहाँ पर उदिता के सैनिकों ने पूर्व को उठाकर ले गए थे, वह भी नाव में। फिर कंगवा को भी नाव पर जाना ही पड़ेगा। आगे हमें 2024 मतलब कि प्रेजेंट में जहां पर कि हम रशियन माफिया को देखते हैं, जो कि एरोप्लेन के द्वारा उस बच्चे को दूसरी जगह ले जाने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रांसिस यहां पर आ जाता है और इन लोगों से फाइट करने लगता है। वो लोग बहुत सारे थे और उनके पास हथियार भी थे और फ्रांसिस एक गोली भी लग चुकी थी। दूसरी तरफ हम पास्ट में यानी कि 1070 में देखते हैं कि उद्यरा ने पूर्वा को नाव से नीचे लटका दिया था और अब उसे किसी भी पलसार पूर्वा को खाने वाले थे। लेकिन तभी वहां पर कंगुआ आता है और वह रस्सी से खींचकर बचा लेता है और बदले में यहाँ पर कंगुआ बहुत सारी मार भी खा रहा था। पूर्व यह पर सारी चीजें देख रहा था कि उसकी वजह से कंगुआ मार खा रहा है और अगर इसी तरह से चालता रहा तो वह मारा जाएगा। फिर वो उसने चिल्लाते हुए कहा कि अगर मैं मारा गया तो कम से कम एक वंश तो बचा रहेगा। उसने रस्सी को काट दी और खुद को सार के हवाले कर दिया और पूर्वा अपना बलिदान दे देता है, जिससे यह देखकर कंगवा को गुस्सा आ गया और यहाँ पर उदिरा के लोगों से लड़ने लगता है और आखिर में उदिरा को जान से मार देता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में फ्रांसिस ने भी इन सभी लोगों का सामना करके सभी को मार दिया था और उस बच्चे को बचा लेता है। तो पास्ट में जब पूर्व मारा गया तो कंगवा ने प्रतिज्ञा ली कि हर एक जन्म में वह पूर्वा की रक्षा करेगा, क्योंकि वह इस जन्म में पूर्वा को नहीं बचा पाया था और इस चीज का उसे बहुत ही ज्यादा दुख था। आखिर में हमें मालूम चलता है कि उदीरा की एक और औलाद है जिसका नाम रक्तांग सन है और वह इद्रा की रखेल से पैदा हुआ था, जिस वजह से उसे बेटे का दर्जा कभी भी नहीं दिया गया था। लेकिन वह अब गद्दी पर तभी बैठेगा जब वह अपने बाप का बदला लेगा और हमें मालूम चलता है कि दरअसल में रक्तांग सन सूर्या का भाई कार्थी है। तो यह प्रेजेंट में बताया जाता है कि कार्तिक की तरह ही एक रशियन माफिया में जो डॉन है, उसी ने रशियन माफिया को जेठा यानी कि उस बच्चे लगाया है और वह दरअसल में रक्तांग सन ही है, क्योंकि उसे अपने पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया है। लेकिन यहाँ पर अभी तक फ्रांसिस को कंगवा के बारे में याद नहीं आया है, बस उसे जेठा से बहुत सारी अटैचमेंट है और वह उसे बस किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर ने कंगवा के जरिए तमिल सिनेमा और तेलुगु की सुपरहिट मूवी बाहुबली को टक्कर देने की पूरी कोशिश की है। इस मूवी में सूर्या ने बहुत कमाल के एक्टिंग की है। मैं इस मूवी को 5 में से 3 स्टार दूंगी। आपको ये मूवी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।